अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हज़रत मोहानी की गज़ल की तशरीह करने के लिए जा रही हूँ। हज़रत मोहानी की जो पहली गज़ल है, तो हज़रत मोहानी की गज़लियात की तशरीह करने से पहले हज़रत मोहानी का मुख्तसर सा तारुफ करना चाहती हूँ। सैयद फ़ज़ल हसन नाम था और हसरत तखल्लुस इख्तियार करते। इमामुल मुतग़ज़्ज़लीन के खिताब से उनको नवाजा गया। पैदाइश मुहान में हुई 1878 ईस्वी, जो यूपी में मुकीम है, और अलीगढ़ में उन्होंने तालीम पाई और सियासी रहनुमा भी थी और मायाना शायर और बालिग़ुन नसर नक्काल भी थी। उन्हें हज़रत मोहानी अरसे दराज तक उर्दू मौला के ज़रिए अदब व शेर की खिदमत की। आज़ादी की तहरीक में क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की। तग़ज़्ज़ुल इनकी शायरी की ख़ास पहचान है। निहायत मख्तसर और शगुफ्ता अशियार में हुस्न व इश्क़ की नफ्सियात को बड़ी ही चाबुक दस्ती से पेश करते हैं और उर्दू गज़ल की निशातुस्सानिया में हज़रत की खिदमत नाक़ाबिले फ़रामोश है और उनकी ज़्यादातर गज़लें इश्क़ व आशिक़ी पर मुबनी हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेम के सिलेबस के लिए हज़रत मोहानी की गज़लियाँ रखी गई हैं और उसमें जो उनकी पहली गज़ल है, तो देखिए कि पहली गज़ल में क्या है। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तो इस शेर में यहाँ पर शायर अपने महबूब की बुनियादी तौर पर बेरुखी का भी जिक्र किया है और इश्क की एक कैफियत को भी बयान कर रहा है और खुदा से कह रहा है, या अल्लाह, मैं लाख उसे अपने महबूब को भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना भी मैं भुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे याद आने लगती है। मैं अपनी उल्फत को तर्क करना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत से दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन जितना दूर जाना चाहता हूँ उतनी ही उसकी ज़्यादा याद आती है। तो खुदा से सवाल करें, मैं अपने महबूब को लाख भुलाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा महबूब मुझे बराबर याद आता रहता है। तो कहते हैं कि इलाही तर्क के उल्फत पर वो क्यों कर याद आती है। मैं अपनी मोहब्बत को तर्क करना चाहता हूँ, छोड़ देना चाहता हूँ, अपनी मोहब्बत को मैं भुला देना चाहता हूँ। तो इस शेर में शायर अपनी इश्क की कैफियत को जाहिर कर रहा है, बयान कर रहा है। मैं अपनी मोहब्बत से मैं दूर भागना चाहता हूँ, मैं अपनी मोहब्बत को तर्क करना चाहता हूँ, अपनी उल्फत को, लेकिन फिर भी वो क्यों कर मुझे याद आती है। तो दूसरे शेर में शायर कहता है, ना छेड़े हम नशी कई फतेह सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागिर याद आते हैं। तो इस शेर में भी हम नशी के माने क्या है, अपने साथ बैठने वाला, अपनी सोहबत में बैठना। तो कहती कि ना छेड़े हम नशी कई फतेह सहबा के अफसाने, यानी कि मेरे पास क्या है, मुझे अपने महबूब के जो बीते हुए दिनों को मेरे सामने मत छेड़। अगर तू वो पुरानी अफसानों को, पुरानी कहानियों को मेरे सामने अगर छेड़ेगा तो मुझे वो शराबे बेखुदी के मुझको सागिर याद आती हैं। यहाँ पर सागिर जम से है अपनी मोहब्बत, अपनी महबूब से मुराद है। यहाँ पर अगर तुम उस अफसाने को फिर से अगर छेड़ोगे तो वो शराबे बेखुदी में जो दिन हमने गुजारे थे, वो सागिर यानी कि वो मोहब्बत की यादें क्या है, फिर से मुझे दोबारा याद आने लगती हैं। तो कहता है कि ना छेड़ा है नशी, आए मेरे साथी, तो अब ऐसी कैफियत सहबा के अफसाने मत छेड़। अगर तू इस अफसानों को छेड़ेगा तो मुझे मेरे महबूब के बेखुदी के वक्त मुझे फिर से याद आने लगते हैं और मुझे महबूब की याद कहे ज़्यादा से ज़्यादा आने लगती है, सताने लगती है। तो फिर एक शेर में कहते हैं,
नहीं आती तो याद इनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। तो इस शेर में भी शायर अपने जो भी महबूब का जिक्र किया है, यानी कि मैं अपने महबूब को अपनी परेशानियों के बावजूद, अपनी सारी मसरूफियात के बावजूद क्या है, मैं उसे भुलाना चाह रहा हूँ। और कई कई महीनों तक मैंने अपने महबूब की याद भी नहीं की, क्योंकि मैं अपने आप में मसरूफ़ हो गया था, अपनी उलझनों में, अपनी जो भी तकालीफात में मैं अपने आप में क्या है, मैं बहुत ही मसरूफ़ हो गया था और मैं अपने महबूब को याद तक भी नहीं किया। मगर जब अपने महबूब की याद आने लगी तो अक्सर याद आने लगी। यानी कि मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लाख मैं उसे भुलाने की कोशिश करूं, लाख मैं उससे बचने की कोशिश करूं, लेकिन जो सच्ची जो मोहब्बत होती है वो मोहब्बत मुझे बार बार याद आने लगती है। तो शायर कहता है कि नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मैंने अपने मसरूफियात के बावजूद मैंने लाख उसे भुलाने की कोशिश की, महीनों तक मैंने उसको अपने महबूब को याद नहीं किया, लेकिन जब याद आने लगते हैं तो अक्सर याद आते रहते हैं, क्योंकि मैंने हकीकी मोहब्बत की है, लेकिन इस मोहब्बत को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। तो आखिर शेर में कहते हैं, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, मुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तो इस शेर में शायर अपनी मोहब्बत की हकीकत खुलने की यहाँ पर जिक्र किया है। अपने आप से कहते हैं, अय हसरत, जो तूने तरके मोहब्बत का जो ढोंग किया था वो आज हकीकत के सबके सामने खुल कर आ गई है, क्योंकि तुमने अपने महबूब को अपने दिल से निकाल कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन ये फेंका नहीं बल्कि फिर से ज्यादा मोहब्बत और आगे बढ़ती चली गई। आज तुम्हारी मोहब्बत की हकीकत का पता चल गया है, क्योंकि सबके सामने तुम्हारे तरके मोहब्बत की हकीकत खुलकर सामने आ गई है। मुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं, लेकिन पहले तो कम याद आते थे, लेकिन अब क्या है, उससे पहले भी अब उससे भी ज्यादा में मुझे तुम याद आने लग गए हो, क्योंकि ये मोहब्बत का जो राज था वो राज क्या है, सबके सामने खुलकर आ गया है। हकीकत खुलकर आ गई है कि हसरत अपने महबूब से कितना प्यार करता है, यानी कि तरके मोहब्बत करना चाहता था, लेकिन उसकी हकीकत सामने आ गई। वो तरके मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसकी मोहब्बत में और इजाफा हो चुका था, और भी ज़्यादा चाहत उनके दिल में पैदा हो चुकी थी। लेकिन खुद कहते हैं कि हकीकत खुल गई हजरत तेरे तरके मोहब्बत की, जो तेरे तरके मोहब्बत थी, जो मोहब्बत को तर्क करना चाह रहा था, लेकिन वो तरके मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उसका राज हमारे सामने आ गया कि तू अब फिर से भी कहीं ज़्यादा, पहले से भी कहीं ज़्यादा अपने महबूब को याद करने लगा है। तो कहते हैं कि मुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आती है, क्योंकि अपनी मोहब्बत का राज यहाँ पर उसकी हकीकत खुल गई थी। ऐसा लग रहा था कि शायर ने मोहब्बत को तर्क नहीं किया, बल्कि और उनके दिल में अपने महबूब के लिए उल्फत ज़्यादा हो गई।